क्या तो नमस्कार। आज के शुक्रवार के विशेष मेडिटेशन सत्र में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सुंदर, सरल और कारगर मेडिटेशन करने वाले हैं, जिसको हम नाम देंगे गणेश ध्यान। भगवान श्री गणेश, उन पे आधारित हम ध्यान करेंगे और इसका प्रयोग हम करेंगे अपनी बाधाओं को दूर करने में। अगर आप कोई काम करते हैं, उसमें बाधा आती है, या आपके भक्ति के मार्ग में बाधा आ रही है, या जैसे कोई आपका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो रुक गया है, या कोई क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर या कोई ऐसा इंसान नहीं आ रहा है, वो आपको बीच में रोक दे रहा है काम को। जितने भी प्रकार की बाधाएं होती हैं, उसको इसके थ्रू हम दूर कर सकते हैं। तो चलिए, तो आंखें खोलिए। पहले मैं जो बताता हूँ उसको देखिएगा। अपने दाहिने हाथ को अपने सामने ऐसे लाइए, ठीक है? हाँ। और बाएं हाथ उसके पीछे रख दीजिए सपोर्ट के लिए। अब अपने दाहिने हाथ के एकदम मध्य में आप भगवान श्री गणेश का चित्र देखिए, ठीक है? हाथ को थोड़ा सा अपनी आई लाइन से थोड़ा नीचे ले आइए, ताकि आंखें भी आप लोगों की मुझे दिख जाए, है ना? ठीक है। हाथ को थोड़ा नीचे, गीता जी आप थोड़ा हाथ को लोअर कर लीजिए। हाँ, जैसे किताब को देखते हैं ऐसे देखिए, ठीक है? तो कल्पना करिए कि आपकी हथेली में गणेश जी हैं, और बिना आंखें बंद करे, अब ये कार्य बिना आंखें बंद करे, बिना पलक झपके करिएगा। अब हमें क्या करना है, गणेश जी का ध्यान करते करते एक लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे, और वहीं पर देखते रहिए, सांस को रोक लीजिए। अपनी हथेली में ही देखिए, गणेश जी को देखिए, और आंखें एकदम खोली रखिए, आंखें मत बंद करिएगा। जब तक सांस रुकेगी तब तक आप अपनी आंखों को खुला रखिए। जब अब उसी हथेली में फूंक मारते हुए अपनी सांस बाहर निकालिए। अब अगर आपको पलक झपकना है तो एक दो बार आप पलक झपक लीजिए। फिर से उसी हथेली में भगवान श्री गणेश जी का देखते हुए लंबी गहरी सांस अंदर भरिए, आंखें खुली हुई, पूरा ध्यान अपनी हथेली पर, भगवान गणेश पर। सांस को रोक के रखेंगे, आंखें खुली रखेंगे। वेरी गुड। आप हथेली में ही, हथेली तक हमारी फूंक जाए, ऐसे सांस को धीरे धीरे मुंह से निकाल दीजिए। अब तीसरी बार लंबी गहरी सांस अंदर, हथेली की तरफ पूरा ध्यान, गणेश जी की तरफ, और सांस को रोक लेंगे। गणेश जी को देखते देखते सांस को रोक लेंगे, आंखें खुली हुई। ये अब तीसरी सांस हमारी है इस प्रक्रिया की। अब वही हथेली में देखते हुए, अब हथेली की जहाँ कलाई की तरफ हथेली जुड़ी है ना, वहां पर भगवान गणेश जी के पैर है। आप उधर फूंक मारते हुए सांस को बाहर निकाल दीजिए। 3 सांसें हो गई हैं। अब एक दो बार नॉर्मल सांस आप ले लीजिए, और पलके भी झपकना है झपक लीजिए। फिर से हथेली के गणेश जी को देखते हुए लंबी गहरी सांस भरिए, रोक लीजिए। अब अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड में घुमाइए, आंखें खुली रखिए, लेफ्ट साइड में घुमाइए, और सांस निकाल दीजिए बाहर। फिर आंखें खुले खुले गर्दन को पीछे सामने लाइए, गणेश जी को फिर से देखिए, और लंबी गहरी सांस अंदर फिर से भरेंगे, और रोक लेंगे। ध्यान पूरा गणेश जी की तरफ, पलके नहीं झपकेंगे, और हथेली को देखते 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 अब धीरे से हम आंखें खुली रखेंगे, गर्दन को आपकी बार राइट साइड में घुमाएंगे, दाहिनी तरफ, और सांस को उधर निकाल दीजिए, आंखें खुली रखिए। वो वापस लाइए। अब
ज्ञान मुद्रा लगाइए, अंगूठे को उससे जोड़ के, और इसको ले जाके लैप में रख लीजिए जैसे मेडिटेशन में रखते हैं। अब आंखों को बंद कर लीजिए कोमलता के साथ। अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान को ले जाइए। गणेश जी का स्थान मूलाधार चक्र पे ही हम लोग मानते हैं अक्सर, क्योंकि पहला चक्र नीचे से वही है जो धरती के समीप रहता है, तो बाधाओं को दूर करने में मूलाधार चक्र और गणेश जी को हम एक साथ ही मानते हैं। और पृथ्वी तत्व यानी कि पृथ्वी तत्व, गणेश जी और मूलाधार चक्र, ये तीनों हमारे बाधाओं को दूर करने में काम आते हैं। तो आप पूरा ध्यान अपने मूलाधार चक्र पर। कल्पना करिए गणेश जी आपके ठीक पीछे खड़े हैं और गणेश जी के पैर का अंगूठा आपके मूलाधार चक्र पर टच हो रहा है और भगवान श्री गणेश जी का हाथ आपके सिर पर है। आप मंत्र पढ़ेंगे, मैं पहले पढ़ूंगा फिर आप पढ़िएगा। लम लम लम। लम। आप ध्यान को मूलाधार चक्र पर ही रखिए। अब आपकी जो भी समस्या है जिसमें आपके बाधा आती है, उसको आप अपने सामने एक जंगल झाड़ी है ना, खूब सारी झाड़ियां हैं, मुश्किल रास्ता है, उसके अंत में अपनी उस काम को देखिए। उस जिस चीज को पाने में आपको अड़चन आ रही है, व्यवधान आ रहे हैं, उस चीज को अपने से बहुत दूर देखिए। वहां तक पहुंचना एकदम कठिन है, बीच में झाड़ियां हैं, कांटों वाले पेड़ हैं, न- पत्थर हैं, उबड़ खाबड़ है, बहुत कठिन मार्ग है, वहां तक जाने में बाधाएं ही बाधाएं हैं। उनको आप अपने संस्मरण में लाइए। और अब देखिए कि भगवान गणेश जी आपके ठीक पीछे हैं और आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप चल नहीं पा रहे क्योंकि आपको सामने बाधाएं और समस्याएं दिख रही हैं। आप पहला कदम भी नहीं उठा पा रहे हैं। अब गणेश जी को आपकी समस्या समझ में आ रही है। अब भगवान श्री गणेश आपके आगे आ गए हैं, उनका मुंह भी आपकी मंजिल की तरफ ही है, जो चीज आप पाना चाहते हैं उसकी तरफ है। अब भगवान गणेश और आपकी जो ऑब्जेक्ट है जिसको आप पाना चाहते हैं, उसके बीच में वो कठिन मार्ग, वो बाधाएं, वो कांटे, वो पेड़, वो झाड़ियां, वो झाड़ियों के अंदर के सांप, सर्प, बिच्छू इत्यादि इत्यादि जितने भी बाधाएं हैं वो सारी वहां पर हैं। और आप गणेश जी के पीछे हैं और गणेश जी बोल रहे हैं मेरे पीछे पीछे आप आओ। अब भगवान गणेश आगे चल रहे हैं और जो बाधाएं हैं वो धीरे धीरे हट रही हैं, पत्थर साइड हो जा रहे हैं, कांटे वाले पेड़ हट रहे हैं, पगडंडी बनती जा रही है। अब आपको उसमें चलने में सरल हो रहा है। थोड़ा आगे चले आप, एक बहुत गहरा खड्डा आ गया।
जिसको भगवान गणेश तो पार कर गए, लेकिन आप रह गए पीछे। कल्पना करिए, अब भगवान गणेश ने अपने खड़ाऊ थोड़े से हिलाए, अगल बगल की मिट्टी उस गड्ढे में भर गई। भगवान श्री गणेश ने उस मिट्टी के ढेर में अपना खड़ाऊ ऊपर से एक दो बार थाप दिया, ताकि वो मिट्टी सख्त हो जाए, उस पे आप चल पाए। अब वो उस गड्ढे से आप भी पार हो गए। अब भगवान श्री गणेश आगे चल रहे हैं, आप पीछे हैं। रास्ता बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। अब देखते हैं सामने झाड़ी है, और झाड़ी में बहुत सारे सांप हैं, फन एकदम ऊपर करे हुए, काटने को तैयार। अब उन सांप को देखकर आपको डर लग रहा है, और भगवान गणेश उन सर्प की तरफ देखते हैं, अपने पिता भगवान शंकर का स्मरण करते हैं, और भगवान शंकर की कृपा से वो सभी सांप वहां से हटकर भगवान शंकर की तरफ चले जाते हैं। अब गणेश जी आगे बढ़ते हैं, आप गणेश जी के पीछे पीछे जाते हैं। अब क्योंकि एक बार आप लोगों ने सांप देख लिया है, तो अब मन में थोड़ा डर लग रहा है, तो आप गणेश जी के बिल्कुल पीछे आप चल रहे हैं, पीछे पीछे। और छोटी सी पगडंडी 1 से 1.5 फीट 2 फीट की ऐसी बनती जा रही है। आपका जो प्राप्ति स्थान है, जो भी चीज को आप पाना चाहते हैं, जिसमें समस्या है समाधान आ रही है, और समस्या के साथ साथ अवरोध आ रहा है, उस गंतव्य स्थान, उस मंजिल की तरफ आप चल रहे हो। आगे चले, अब बहुत तेज आंधी और तूफान चलना शुरू हो गया है। बहुत तेज आंधी आ रही है, यहाँ तक कि अब छोटे छोटे पेड़ टूटने उखड़ने शुरू हो गए हैं, और बड़े बड़े पेड़ भी बहुत जोर जोर से हिल रहे हैं। कोई भी पेड़ कभी भी गिर के आपके ऊपर आ सकता है, आपको चोट लग सकती है, ऐसी अवस्था बन गई है। भगवान श्री गणेश अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं, और वायु देवता को स्मरण करते हैं, वरुण देवता का स्मरण करते हैं। अब हवा भी शांत हो जाती है, तूफान शांत हो जाता है, और पानी भी अब बरसना बंद हो गया है। लेकिन अब आप भीग चुके हो हवा चलने से, अब आपके शरीर में बहुत ठंडा आपको लग रहा है, कपकपी छूट रही है, कपकपी छूट रही है, क्योंकि तूफान और बादल और बारिश, ऐसा मौसम होने के कारण सूरज बादलों के पीछे कहीं अथाह होकर छिपे हुए हैं। अब भगवान श्री गणेश आपके देख लेते हैं कि आपको ठंड लग रही है, हाथ पैर अकड़ रहे हैं, चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। भगवान श्री गणेश भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं कि हे सूर्यदेव, आप हमारी सहायता करें। बादलों के बीच से आप देखिए सूर्य की किरणें अब निकलने लगी हैं। सूर्य की किरण निकल रही है, धीरे धीरे वातावरण अब गर्म हो रहा है, आपके कपड़े सूख गए हैं, आपके बाल सूख गए हैं, आपका शरीर अब कपकपाना बंद हो गया है, फिर से ऊर्जावान हो गया है। अब आप आधे से ज्यादा रास्ता तय कर चुके हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं।
बढ़ते जा रहे हैं। भगवान श्री गणेश आपके आगे आगे चल रहे हैं, आप उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। अब कुछ दूर का रास्ता थोड़ा आसान है, आप चल पाए हैं। अब आप 3/4 यानी कि 75% रास्ता आप चल चुके हैं। अब 1/4 बचा है। अब समतल रास्ता समाप्त हो रहा है, अब धीरे धीरे चढ़ाई आ रही है, बहुत कड़ी चढ़ाई है और पैर फिसल रहा है क्योंकि बारिश तो हुई है। पैर फिसल रहे हैं और चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। आप एक पैर रखते हैं, दूसरा पैर गिरने का डर रहता है, ऐसी अवस्था बन रही है। फिर से भगवान श्री गणेश आपकी अवस्था को देख लेते हैं। वो अपनी दिव्य शक्ति से आप लोगों को एक छड़ी देते हैं। एक एक छड़ी आपके हाथ में आती है, उसका निचला सिरा नुकीला है, आप जहाँ भी चलते हो वो जमीन में अच्छे से घुस जाता है और आपकी चलने को स्थिरता दे रहा है। अब आप उस छड़ी की सहायता से उस पहाड़ी पे, उस पहाड़ पे चढ़ पा रहे हो। शारीरिक शक्ति तो लग रही है, थोड़ा थकान भी हो रही है, लेकिन आप धीरे 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 उस पहाड़ की तरफ चढ़ रहे हो जिसके सामने आपकी मंजिल है जो आप पाना चाहते हैं। धीरे धीरे करके आप उस पहाड़ी के एकदम ऊपर चढ़ गए हैं। पहाड़ी के एकदम ऊपर पहुंचने पर अब आप बहुत थक गए हैं। आपको जो आपने सुबह खाया था वो सब डाइजेस्ट हो गया है। अब भूख लग रही है, वीकनेस महसूस हो रही है, कमजोरी महसूस हो रही है। भगवान श्री गणेश एक दाहिनी तरफ थोड़ा इशारा करते हैं, आप लोगों को बोलते हैं देखो सामने छोटे छोटे पेड़ हैं और उन पेड़ों में संतरे हैं और सेब भी लगे हुए हैं। भगवान श्री गणेश आप लोगों को कहते हैं जाइए, ये फल खा लीजिए, कुछ देर विश्राम करते हैं फिर चलेंगे। आप उन सेब और संतरों के पेड़ की तरफ आप जाते हैं, तोड़कर आप उस फल को खाते हैं। उन फलों के अंदर का जो फ्रुक्टोज है वो आपको एनर्जी देता है, आप फिर से तरोताजा आप हो जाते हैं। कुछ क्षण विश्राम करके आप फिर आप अपनी मंजिल की तरफ भगवान श्री गणेश के पीछे पीछे जा रहे हैं। जहाँ जहाँ भगवान श्री गणेश के खड़ाऊ पड़ रहे हैं वहाँ वहाँ से बाधाएं हट रही हैं, बाधाएं हट रही हैं, बाधाएं हट रही हैं। आप चल रहे हो अपनी मंजिल की तरफ, चलते 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 अब आपकी मंजिल एकदम पास में है। आप 90% रास्ता तय कर चुके हो, आप सिर्फ 10% रास्ता रहता है। अब आपके मन में अपनी आंतरिक बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, क्या ही हो जाएगा इसको पाकर, क्यों मैंने इतनी मेहनत की, क्यों मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कर रही हूँ। जैसे अर्जुन को कुरुक्षेत्र में विषाद उत्पन्न हुआ था, वैसे ही आपको भी आंतरिक अपनी ही अड़चन पैदा होने लग गई। बाहर की भौतिक बाधाएं तो समाप्त हो गई हैं, आप भूल गए हो कि आप किस उद्देश्य से उस मंजिल को पाना चाहते थे, उस काम को करना चाहते थे।
भगवान श्री गणेश आपकी मानसिक अवस्था को भी पढ़ लेते हैं। वो आपको बोलते हैं कि देखो, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, इतना रास्ता आप चल चुके हो, आप 90% से अधिक आप चल चुके हो, और अब तो रास्ता भी इतना कठिन नहीं है, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मन के अवसाद को दूर करो, कर्म के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए, उसके प्रति भाव कभी भी खराब नहीं करना चाहिए। आप अपने लिए ना सही, अपने आसपास के लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए ही सही, इस मंजिल की तरफ चलो। अपने लिए चलते हो अच्छी बात है, अन्यथा दूसरों के लिए ही चलो, मगर चलो। रुकने से इंसान की शक्ति भी खत्म होती है, और उसका प्रारब्ध भी उससे दूर हो जाता है। भगवान श्री गणेश के उपदेश सुनकर, जैसे कृष्ण के उपदेश सुनकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए थे, अब आप लोग फिर से उस मंजिल की तरफ जाने के लिए तैयार हो गए हैं। थोड़ी देर का जो ये विषाद आया था वो समाप्त हो गया है। अब आप पूरे उत्साह के साथ भगवान श्री गणेश के पीछे 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 चलते जा रहे हो। रास्ता जंगल का है, बीच बीच में आपको शेर, हाथी, भालू ये सब दिख रहे हैं, लेकिन अब आपके मन में कोई डर ही नहीं है। आपको पता है ये सब बाधाएं आराम से दूर हो जाएंगी। हमें सिर्फ चलने पे ध्यान रखना है, अपने रास्ते पे फोकस रखना है, ठोकर खा के नहीं गिरना है। ऐसी भावनाएं मन में आ रही हैं। चलते 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 अब आपकी मंजिल बिल्कुल आपके सामने खड़ी है, एकदम सामने है। 4 फीट 5 फीट का की दूरी है आपके और आपके उस प्राप्ति के बीच, उस उद्देश्य के बीच। भगवान श्री गणेश थोड़ा साइड हो गए हैं, और भगवान श्री गणेश इशारा कर रहे हैं, यही है तुम्हारी मंजिल, जाओ, इसे पालो, और इस प्राप्ति को अपने अपनी भलाई के साथ साथ दूसरों की भलाई के लिए भी प्रयोग करो। आप भगवान श्री गणेश का बहुत धन्यवाद करते हैं। हे गणेश जी, आपने मेरे मंजिल की सभी बाधाओं को दूर कर दिया, धन्यवाद। मेरा कार्य सिद्ध हो गया, धन्यवाद। ऐसा बोलते हुए आप अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं, उसे गले लगाते हैं, उसको अपनाते हैं, और क्योंकि अब रास्ता अच्छा हो चुका है, आप उस मंजिल को प्राप्त करके अपने अपने घर पर वापस आ जाते हैं। सबके साथ आप खुशियां मनाते हैं, और अपने घर परिवार के साथ साथ अन्य जरूरतमंद लोगों के साथ भी आप जो आपने प्राप्त किया है उसको बांटते हैं। जीवन बहुत खुशहाल है, बहुत ही आनंद है। अब हाथ पैर की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाइए, अपने हाथ पैर की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाइए, चेतना में वापस आइए। एक घूंट हवा का पीना है, ये सोचते हुए कि आपके शरीर को इस समय जो भी विटामिन मिनरल चाहिए वो सब भगवान श्री गणेश आपको दे रहे हैं। अंजलि बनाकर एक घूंट हवा का पी लीजिए। रश्मि जी, पी लीजिए आप भी। वेरी गुड, आंखें बंद ही रखिए। सब लोग एक अवस्था में आ जाएंगे तो मैं उसी हिसाब से चलूंगा। अब हाथों को अच्छे से आपस में रब करिए, हाथों को अच्छे से रगड़िए। हथेली का निचला हिस्सा आंखों से लगाइए। हथेली के अंदर आंखों को 2-3 बार खोलिए, बंद करिए, आंखें बंद ही रखिए। हथेली को किताब की तरह दूर ले आइए। फिर से कल्पना करिए कि आपकी हथेली में भगवान श्री गणेश हैं। आंखें खोलिए, हथेली को देखिए, और बोलिए,
हे श्री गणेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जीवन से, मेरे कार्य से सभी विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे आंखों को खोलिए।